प्रिय दर्शकों, जय माता दी। आज से हम हमारे स्पिरिचुअल देव ज्ञान चैनल पर इन चैत्र माह में चलने वाली श्रीमद् देवी भागवत महात्म्य की हर एक अध्याय को आपके साथ हिंदी अनुवाद में सुनाएंगे। तो आप हमारी हर एक वीडियो माँ के आशीर्वाद से जरूर देखें। प्रत्येक वीडियो में माता रानी के अध्यायों को हम हिंदी अनुवाद में सुनाएंगे। तो चलिए श्रीमद् देवी भागवत महात्म्य शुरू करते हैं। श्रीमद् देवी भागवत नामक पुराण सभी पुराणों में अति श्रेष्ठ है, जिसमें तीनों लोकों की जननी साक्षात सनातनी भगवती की महिमा गाई गई है। जो श्रीमद् देवी भागवत के आधे श्लोक या चौथाई श्लोक को भी प्रतिदिन सुनता या पढ़ता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। जिस घर में नित्य श्रीमद् देवी भागवत ग्रंथ का पूजन किया जाता है, वह घर तीर्थ स्वरूप हो जाता है तथा उसमें निवास करने वाले लोगों के पापों का नाश हो जाता है। जो व्यक्ति भक्ति भाव से देवी के इस भागवत पुराण का पाठ अथवा श्रवण करता है, वह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अमृत के पाने से तो केवल एक ही मनुष्य अजर अमर होता है, किंतु भगवती का कथा रूप अमृत संपूर्ण कुल को ही अजर अमर बना देता है। सभी 18 पुराणों में यह श्रीमद् देवी भगवत पुराण सर्वश्रेष्ठ है और धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष को प्रदान करने वाला है। जो लोग सदा भक्ति श्रद्धा पूर्वक श्रीमद् देवी भगवत की कथा सुनते हैं, उन्हें सिद्धि प्राप्त होने में रंच मात्र भी विलंब नहीं होता। इसलिए मनुष्य को इस पुराण का सदा पाठ श्रवण करना चाहिए। पूरे दिन के आधे समय तक, चौथाई समय तक, मुहूर्त भर अथवा एक क्षण भी जो लोग भक्ति पूर्वक इसका श्रवण करते हैं, उनकी कभी भी दुर्गति नहीं होती। समस्त तीर्थ पुराण और व्रत अपनी श्रेष्ठता का वर्णन करते हुए तभी तक गर्जना करते हैं जब तक मनुष्य श्रीमद् देवी भागवत का सम्यक रूप से श्रवण नहीं कर ले। मनुष्यों के लिए पाप रूपी अरण्य तभी तक दुख प्रपद एवं कटकाम्य रहता है जब तक श्रीमद् देवी भागवत रूपी परशु उपलब्ध नहीं हो जाता। मनुष्य को उपसर्ग रूपी घोर अंधकार तभी तक कष्ट पहुंचाता है जब तक श्रीमद् देवी भागवत रूपी सूर्य उनके सम्मुख उदित नहीं हो जाता। इस संसार में जो मनुष्य विशेष श्रद्धा के साथ उच्च विचारों से युक्त होकर संपूर्ण पुराणों के सार स्वरूप समस्त वेदों की तुलना करने वाले तथा नाना विधि प्रमाणों से परिपूर्ण इस श्रीमद् देवी भागवत पुराण का पाठ करता है तथा इसका भक्ति पूर्वक श्रवण करता है, वह ऐश्वर्य तथा ज्ञान से संपन्न हो जाता है। महर्षि व्यास ने राजा जनमेजय से कहा, महादेवी का यह परम अद्भुत पुराण सुनकर मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है और वह भगवती का प्रियतम हो जाता है। हे निरपश्रेष्ठ, जिस देवी भागवत में साक्षात मूल प्रकृति का ही प्रतिपादन किया गया है, उसके समान अन्य कोई पुराण भला कैसे हो सकता है। हे जन्मेजय, जिस देवी भागवत पुराण का पाठ करने से वेद पाठ के समान पुण्य प्राप्त होता है, उसका पाठ श्रेष्ठ विद्वानों को प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। श्री सूत जी मुनियों से बोले, जो इस श्रेष्ठ श्रीमद् देवी भागवत का नित्य भक्ति पूर्वक श्रवण करता है, उसके लिए कुछ भी कहीं और कभी दुर्लभ नहीं है। इसके श्रवण से पुत्रहीन व्यक्ति को पुत्र, धन चाहने वाले को धन और विद्या के अभिलाषी को विद्या की प्राप्ति हो जाती है। साथ ही संपूर्ण पृथ्वी लोक में वह कीर्तिमान हो जाता है। जो स्त्री वंध्या, काक वंध्या अथवा मृत वंध्या हो, वह इस पुराण के श्रवण से उस दोष से मुक्त हो जाती है। इससे संदेह नहीं है। यह पुराण जिस घर में
विधि पूर्वक पूजित होकर स्थित रहता है। उस घर को लक्ष्मी तथा सरस्वती कभी नहीं छोड़ती और बेताल डाकनी तथा राक्षस आदि वहां झांकते तक नहीं। यदि जहरग्रस्त मनुष्य को स्पर्श करते एकाग्रचित होकर इस पुराण का पाठ किया जाए तो दाहक जुगर उसके मंडल को छोड़कर भाग जाता है। इसकी 100 आवृत्ति के पाठ से 6 रोग समाप्त हो जाता है। जो मनुष्य प्रत्येक संध्या के अवसर पर दत्तचित होकर संध्या विधि संपन्न करके इस पुराण के एक एक अध्याय का पाठ करता है वह ज्ञानवान हो जाता है। शारदीय नवरात्र में परम भक्ति से इस पुराण का नित्य पाठ करना चाहिए। इससे जगदम्बा उस व्यक्ति पर प्रसन्न होकर उसकी अभिलाषाएं भी अधिक फल प्रदान करती है। वैष्णव शैव शौर तथा गणपति जनों को अपने अपने इष्ट देवी की शक्ति की संतुष्टि के लिए चैत्र, आषाढ़, आश्विन और माघ इन मासकों के चारों नवरात्रों में इस पुराण का प्रत्ययन पूर्वक पाठ करना चाहिए। इससे रमा, उमा आदि शक्तियाँ उस पर सदा प्रसन्न रहती है। हे मुने, इसी प्रकार वैदिकों को भी अपनी गायत्री की प्रसन्नता के लिए इसका नित्य पाठ करना चाहिए। हे श्रेष्ठ मुनियों, इस पुराण परम पवित्र तथा वेदों का सार स्वरूप है। इसके पढ़ने तथा सुनने से वेद पाठ के समान फल प्राप्त होता है। प्रिय दर्शकों, इसी के साथ श्रीमद् देवी भागवत महात्म्य के पढ़ने व सुनने से हम लोगों को किस किस तरह के लाभ और हम किस किस विपत्तियों से बच सकते हैं हमने इस वीडियो में आपको बताया है। तो आप इस वीडियो के हर महात्म्य के लिए हमसे जुड़िएगा। हम आपको श्रीमद् देवी भागवत महात्म्य में जो कुछ भी महापुराण में लिखित है वो हम आपको हिंदी अनुवाद सुनाएंगे। तो आप हमारे इस वीडियो के साथ बने रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़िएगा। आने वाली हर एक वीडियो को आप अवश्य देखिएगा। माँ आप पर कृपा बनाए रखेगी। तो बोलो जय माँ दुर्गा।